अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज हम लोग वही संडे है तो बाहर का काम करने निकले हैं। ये देखिए स्कूटी पे मैं निकली हूँ। पेट्रोल ख़त्म हो गया था बिल्कुल, तो पेट्रोल भरा लिया, नहीं तो रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता तो क्या करती। फिर मैं एक जगह काम के लिए आई थी तो वहीं बैठी हुई थी, बाहर वेट कर रही थी। और ये है मंटू। मंटू और मैं वीडियो, मंटू देखते ही मंटू वीडियो में आ जाती है। उसको बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना। उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी आज बनारस में। तो मैं लक्सा के पास जो डोमिनोज़ है वहाँ पे रुक गई थी। यहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंस भी हुआ, मैं आप लोगों से वो बाद में शेयर करूँगी। बहुत गंदा इंसिडेंस हुआ था, मगर वो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, करीबन 1 घंटा हम लोगों ने वेट किया। उसके बाद सोचा कि चलो कब तक वेट करते रहेंगे, पूरे दिन की बारिश है। हम लोग निकल आए और फिर बारिश तेज़ हो गई। तो मंटू के लिए तो मैंने रेन कोट रखा था, तो मंटू रेन कोट पहनी थी। फिर हम लोग वेट करने लगे और मंटू रेन कोट पहन के इंजॉय करने लगी बारिश का मौसम। तो मैंने मना किया, बट इनके पापा ने बोला कि उसे इंजॉय करने दो बारिश का मौसम, उसने रेन कोट तो पहना ही है। मुझे डर लगती है कहीं उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, इसलिए मैं उसे मना कर रही थी। बाकी ये देखिए ये लक्सा है और यहाँ पे अभी बहुत बारिश हो रही है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बारिश का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। बस काम में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बट मंटू ने बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आप लोग भी देख सकते हैं, हम लोग भी बचपन में कैसे इंजॉय करते थे, भीगने से मतलब नहीं रहता था, जैसे भी बस बारिश आ जाए इंजॉय करना शुरू करें। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, ये मेरे हस्बैंड हैं, इनको भी मैं स्कूटी पे बैठा के लेकर के आई हुई थी, क्योंकि आज संडे था तो संडे को जो काम इनके साथ करना था वो किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी सिंपल रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी काफ़ी घर का काम जो बचा था वो सुबह से उठ कर के कर रही हूँ। आज मैंने मतलब कि रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइजेस भी कर रही थी, बट ये पता नहीं क्या हो गया, ये लेफ़्ट हैंड मेरा जो है ये उठी ठीक मतलब कि उठ रहा है तो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो मैं वही अभी आज कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। वैसे मैं स्ट्रेचिंग सिर्फ कर रही थी अपने आप को बचाने के लिए, ये मेरा सर्वाइकल रोकने के लिए, मगर अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कल का जो दिन था संडे का, वो मतलब समझ लीजिए इतना बिज़ी रहा, इतना बिज़ी रहा। हाँ, बोल रही हूँ तो जैसे लग रहा है मेरी सांस फूल रही है। हाँ, वो मेरा जो था दिन, वो कल का बहुत बिज़ी रहा। सुबह 12:30 बजे से निकले थे। वैसे सुबह उठी हूँ मैं कल मैंने खाना वाना बनाया है, उसके बाद फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज की है। उसके बाद 12:30 बजे तक मुझे निकलना था, क्योंकि एक संडे ही ऐसा दिन होता है जिस दिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं, तो बाकी दिन तो वो काम पे रहते हैं। तो इसलिए मैं सुबह से जो उनके साथ मतलब उनके साथ काम करने वाली जो चीज़ें होती हैं बाहर की अंदर की, वो सारी चीज़ें मैं उनके साथ संडे को करती हूँ, क्योंकि बाकी दिन तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं रहते। तो सुबह हम लोग 12:30 बजे से निकले थे और निकलने के बाद मैं वही रात में 9 बजे तक आए हैं। अब अभी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। वकील के पास तो देखिए बहुत जाना ही है, रोज़ जाना है, क्योंकि इतने सारे केसेस चल रहे हैं। आप लोगों को पता है, अगर जो मेरा ब्लॉग नहीं देखता होगा तो उसके लिए मैं दोबारा बता देती हूँ कि एक एक्सीडेंट का मेरे हस्बैंड का केस चल रहा है, और अभी वो जो केस है वो पहुँच गया है कोर्ट में। तो अब देखिए कोर्ट से कब मतलब वकील से बात चल रही है कि वो फ़ाइल तैयार करें, और ये सुदामा फ्रैक्चर क्लिनिक जो है रविंद्रपुरी, उनके अगेंस्ट भी केस फाइल होगा कंज्यूमर फोरम में। और उस आदमी ने जिसने एक्सीडेंट किया उसकी भी केस अब कोर्ट में पहुंच गई है। और इनकी बहनों ने, इनकी माँ ने मिलके केस किया हुआ है, तो वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तो वो केसेस चल रहे हैं। और एक मेरा पैसा एक आदमी ने मारा हुआ है, आप लोग को पता है सारी चीज़, तो उसको वो केस अब मैं लॉन्च करूँगी बाउंसिंग ऑफ चेक के ऊपर। तो ये सारी चीज़ है। सोच लीजिए मेरी ज़िंदगी मतलब 2024 मेरे लिए बहुत ख़राब साल रहा है, सिर्फ दौड़ना भागना ये करना। पिछले हफ्ते
मैं अपनी लड़की को स्कूल तक नहीं भेज पाई, क्योंकि मुझे दिन भर मतलब कि इधर भागना है उधर भागना है, 50-60 किलोमीटर भी मैं जा कर के कर रही हूँ। चलिए ये वक्त चल रहा है, ये भी कट जाएगा। आज क्या था, आज मैं कल आई हूँ, कल आने के बाद मेरी तबीयत अजीब सी अंदर से लग रही थी। फिर सुबह मैंने आज कोई एक्सरसाइज नहीं की, सुबह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। जब ज़्यादा गाड़ी चला लेती हूँ ना, कंधा कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। और 3 दिन से मैंने कपड़ा निकाल के रखा हुआ है, सब कपड़े धोने हैं मुझे, कपड़े भी अभी तक नहीं धोए हैं, तो वही कपड़े धोने मैं जा रही हूँ। दूसरी एक चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मुझे। आप लोग को सबको पता है कि मैंने बाहर एक डॉगी है, उसने 6 बच्चे दिए थे, ठीक है। तो उसको मैंने, उसके लिए मैं डॉग फूड भी ख़रीद के लेके आई थी। बाकी मैं रोटी पीस करके दूध के साथ उसको, मैं उसके लिए 1/2 लीटर दूध अलग से मंगवाती हूँ। सुबह दोपहर शाम मैं तीनों टाइम बच्चों को खाना दे रही थी। तो बच्चे मेरे मतलब आगे वाले जहाँ हम लोग गाड़ी खड़ा करते हैं वहीं पे रहते थे। अब पता नहीं क्या हुआ, अब जब देखिए मैं 24 घंटे उन लोगों के ऊपर नज़र नहीं रख सकती, क्योंकि मेरी भी अभी सिचुएशन सही नहीं चल रही। मैं मोस्टली घर में नहीं रहती हूँ, मैं बाहर, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को इस टाइम गाड़ी बिल्कुल नहीं छूने दे रही हूँ, ना चलाने दे रही हूँ। क्योंकि जैसे ही वो गाड़ी चला रहे हैं वैसे ही उनका एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो मैं उनको गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाने दे रही हूँ। अगर कहीं दूर 100 किलोमीटर भी चलाना है तो मैं उनको बैठा के ले कर के जाती हूँ और ले कर के आती हूँ। मैं उनको बिल्कुल नहीं चलाने दे रही हूँ, क्योंकि वो हैं तो हम लोगों को मतलब वो हैं, मैं हूँ और मेरी बेटी, बस हम ही तीनों हैं। हम लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखना है। मेरा सर्वाइकल है, बट भाई उनके हाथ पे फिर से, पैर पे या कुछ भी एक्सीडेंट दोबारा हो गया, खुदा ना खास्ता, तो फिर बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी। इसलिए मैं बहुत दूर भी गाड़ी चलानी होती है तो मैं खुद ही चलाती हूँ। दूसरी चीज़, मैं वही पपीज़ से रिलेटेड बात कर रही थी कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। अब यहाँ के जिधर मैं रहती हूँ उधर के मोहल्ले वाले इतने बदतमीज़ किस्म के हैं, बुरा मत मानिएगा। देखिए मुझे जो चीज़ बुरा लग रही है वो मैं बोल रही हूँ कि भाई जानवर जो होते हैं, चाहे गाय हो, बकरी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो भी है, आपको नहीं हो रहा है आप हुश कर दीजिए। इतने छोटे छोटे तो खुद ही पपीज़ हैं, इतना बड़ा ढेला उसको मार रहे हैं, मतलब पत्थर इतना बड़ा मार रहे हैं। शर्म आ नहीं रही है। अब दिन रात तो मैं देख नहीं सकती। इतना बुरा चीज़ हुआ कि मुझे एकदम दिमाग मेरा ख़राब हो गया। मेरे दिल से इन लोगों के लिए बद्दुआ भी निकलती है, और मुझे ये भी लगता है कि अल्लाह पाक इन लोगों के आगे क्यों नहीं दे रहे, कि बेज़ुबान जानवर है। 2 लोगों को, एक को तो इन लोगों ने गाड़ी के नीचे कुचल दिया। अरे गाड़ी के नीचे देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे, उनको शेड लेके सोने की आदत होती है, तो तुम देखो जा कर के नीचे की है कि नहीं। अब नहीं निकल रहे तो निकालो, बेज़ुबान जानवर है, बच्चे हैं, बच्चे चाहे अपने हो चाहे जानवर की हो, इतनी अकल नहीं होती है, ठीक है। तो आप वो एक तो गाड़ी के नीचे आके मर गया, एक को सब ढेला मतलब कि पत्थर मार के मार दिए। मुझे इतना बुरा लगा। 4 हैं, मैं उनको बार बार खींच करके लेकर के आती हूँ अपने यहाँ आगे। मैंने उनके लिए शेड भी बनाया, मगर पता नहीं क्यों वो बार बार कार के नीचे या उधर की कोई ऐसे चलता रहता है। वो सोचते हैं कि मेरे साथ खेल रहा है, उसके पीछे लग लेते हैं, मतलब पीछे जाने लगते हैं, तो वो उनको लात मार देते हैं। इन लोग उस बच्चे को लात मार देते हैं। अरे छोटा बच्चा है, कुत्ते का है या जो है, अगर आपको नहीं सही लग रहा है, आपको डर्टी लग रहा है, गंदा लग रहा है या कुछ लग रहा है, कम से कम मारो तो मत। बेज़ुबान जानवर है, बहुत गुनाह पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गुनाह पड़ेगी। बस जानवरों को नहीं मारा जाता है। आपको नहीं हो रहा आप मत करो, मगर आप मारो नहीं। मारना बहुत गलत काम है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे कई बार मेरी यहाँ पे लोगों से कई बार बहस हो गई है, कई बार लड़ाई हो गई है। मुझे यहाँ पे बोला जाता है कि मैं जो हूँ जानवरों की मतलब गॉड फादर हूँ, ऐसे मुझे टॉन्ट किया जाता है। मगर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे इंसान से ज़्यादा जानवर अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो वफ़ादार होते हैं, और कुत्ते तो वफ़ादार होते ही हैं। डॉग्स जो होते हैं वो वफ़ादार होते ही हैं।
आप उनको 2 बार खाना खिला दीजिए, देख लीजिए तीसरी बार आपके पीछे 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 बहुत दूर तक आएंगे। मेरी भी स्कूटी के नीचे वो सोते रहते हैं, मगर जब मैं निकलने लगती हूँ मैं स्कूटी पूरी चेक करती हूँ, मंटू को बोलती हूँ कि तुम डॉगीज़ को लेके उधर जाओ। मंटू हाथ से उठा करके डॉगीज़ को ले करके उधर खड़ी रहती, फिर मैं गाड़ी ढकेलते हुए आगे तक लेके जाती हूँ, फिर चलाती हूँ। थोड़ी सी मेहनत कर लो, मगर नहीं, इतना मतलब मारा 4 ही बचे हुए हैं बेचारे। उनको मैं जब भी आती हूँ सुबह दोपहर शाम खाना देती हूँ। मैं बिना उनको खाना दिए, मैं खाना मतलब मुझसे खाना नहीं खाया जाता है, मैं खाना देती हूँ। एक टाइप का लगाव हो गया है मुझे इसे। मुझे अब देखिए, मुझे पहले से जब से मेरी मैरिज हुई है तब से मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं इन लोग डॉग्स को या किसी को मारते हैं क्योंकि वो गंदगी फैलाते हैं। अरे तुम भी तो लैट्रिन बाथरूम करने जाते हो ना, तो उनके लिए लैट्रिन बाथरूम बना दो। जो बाहर के आवारा कुत्ते हैं, जो मतलब कि बाहर के डॉग्स हैं, उनको वो कहाँ लैट्रिन बाथरूम करेंगे। करे इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, कई बार मार दिए। मुझे तो बड़ा ख़राब लगता है। कई सारे डॉग्स के लिए खून मैं देखती हूँ तो मैं जाके दवा लगाती हूँ, ये करती हूँ। मुझे बहुत ख़राब लगता है, बहुत ख़राब लगता है। इन लोगों के दिल में ज़रा सा भी रहम नाम की चीज़ नहीं है, दया नाम की चीज़ नहीं है। इन लोगों को ज़रा सा भी ख़राब नहीं लगता। मैं करती हूँ, देखिए मैं दिन रात नहीं देख पा रही, मगर मैं खाना सब चीज़ मैं ढूंढ ढूंढ के उनको ले करके आके खाना खिलाती हूँ। मगर पता नहीं 2 डॉग्स को इन लोगों ने मारा। जब मैं घर के मतलब जब मैं आती हूँ तो देखती हूँ इतना बड़ा बड़ा पत्थर फेंका पड़ा है। अरे शर्म नहीं आ रही है कि इतने छोटे छोटे, यही मतलब इंसान होता, उसको पत्थर मारते, खींच के एक थप्पड़ मारता, मुंह इधर का उधर हो जाता। अब जो भी मार रहा है, मैंने देखा नहीं है, मगर मैं ऑब्वियसली मोहल्ले का ही है कोई जिसने मारा है। और जो मार रहा है, जो भी मार रहा है, उसको तो अल्लाह पाक ऐसी सज़ा देंगे ना कि समझ में आएगा। बेज़ुबान जानवरों को मारना बहुत गंदा और बहुत गुनाह का काम है। और आप लोग भी मतलब कि डॉग्स अगर बाहर देखें, डॉग्स देखें, कैट्स देखें, चिड़िया देखें, गाय देखें, कोई मतलब ऐसे देखें तो आप उनको खाना खिला दीजिए, खाना ऑफ़र कर दीजिए, मारिए मत, मारिए मत। देखिए वो भी जानवर हैं, उनको भी भूख लगती है, उनको भी लैट्रिन बाथरूम होता है, उनको भी चीज़ें मतलब होती है, तो आप वो मत करिए। मेरे देखिए हम लोग तो मुस्लिम हैं, हम लोगों में ऐसा होता है कि भाई डॉग्स को नहीं वो किया जाता, मगर मारना कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी को मारा वारा नहीं जाता है। कोई भी धर्म में ये नहीं बोला गया है कि किसी को तकलीफ़ देने से तुम्हें खुशी मिलेगी। तो आप लोग भी अपने घर में डॉग्स पाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर मैं तो बोलती हूँ स्ट्रीट डॉग्स को आप लोग पालिए। बेचारों को कोई खाना देने वाला नहीं होता। आप लोग जा के अलग अलग नस्ल के डॉग्स को लेकर के आ जाते हैं, महंगे महंगे पैसा दे करके लेकर के आते हैं, मगर वो स्ट्रीट डॉग्स तो आपको फ्री में मिल जाते हैं। उनको पालिए, उनको खिलाइए, उनको बड़ा कीजिए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनके लिए कीजिए, ऊपर वाला अल्लाह पाक सब देख रहे हैं, आपकी बहुत मदद होगी और आप लोगों की बहुत ज़्यादा मतलब आपको दुआएं लगेंगी। क्या बेज़ुबान जानवरों की दुआएं नहीं लगती हैं? बिल्कुल लगती हैं। अगर आप उनके साथ अच्छा कीजिएगा, अल्लाह पाक आपके साथ अच्छा करेंगे। आप बिल्कुल कीजिए और कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। बच्चों को अब अकल नहीं होती है, अगर आपके बच्चे आपके सामने मार रहे हैं जानवरों को, तो उनको सिखाइए कि ये गलत चीज़ है, ऐसे नहीं किया जाता। प्यार बढ़ाइए, यही बचपन से आप अपने बच्चों में प्यार डालिएगा, मोहब्बत डालिएगा, तो आगे जा कर के मोहब्बत करेंगे। और अगर बचपन से बच्चों के दिल में नफ़रत डालिएगा तो आगे जाके वो नफ़रत बढ़ेगी। पहला स्कूल जो होता है बच्चों के लिए वो घर ही होता है। पेरेंट्स जो होते हैं वो उनके टीचर ही होते हैं। ये सोच करके आप उनको अच्छी एजुकेशन दीजिए, अच्छी बातें दिमाग में डालिए। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। आज के ब्लॉग में मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने इतनी मेहनत से उनको, जब 1 दिन के बच्चे थे तब से उनको पाल पाल के इतना बड़ा किया। मैं 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम खाना देती थी, जितनी बार हो सके मैं मेहनत करती थी, मगर उन लोगों ने मार दिया। पता नहीं किसने मारा, मुझे बहुत, सुबह से मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है, मेरे आँख से आंसू निकल रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसको इतनी मेहनत से पाला था, उसकी डेथ हो गई। देखिए कोई भी चीज़ से अगर लगाव हो जाती है ना, इंसान को तकलीफ़ होती है।
तो मुझे बहुत बुरा लगा, पता नहीं कहाँ अब वो जो उसकी मम्मी है वो पता नहीं उसको कहाँ ले जा कर के उसको वो गाड़ दी बच्चे को, पता नहीं कहाँ, मगर अब सिर्फ 4 ही बचे हुए हैं। अब देखिए इन लोगों का दिल अगर रहे तो बच जाएंगे, अगर नहीं रहा तो मार देंगे भाई इन लोग, मुझे नहीं मालूम। चलिए आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, एनिमल्स की केयर किया करिए, कोई भी एनिमल हो, चाहे आपके रिलीजन से बिलोंग करता हो, आपके धर्म में उससे के लिए बोला गया हो ना बोला गया हो, किसी भी बेजुबान जानवर के साथ कुछ भी गलत मत कीजिए। आप उनके साथ अच्छा करेंगे, वक्त पे ऊपर वाला आपके साथ अच्छा करेगा। चलिए मैं इसी बात पे व्लॉग एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और कि मेरे घर में जितनी भी दिक्कतें हैं परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाए, और मैं भी आप लोग के लिए दुआ करूँगी। मैं एंड कर रही हूँ व्लॉग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।